आज का क्वेश्चन एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में है। हमें 3 रिन्यूएबल सोर्सेज बायोगैस, सोलर एनर्जी और विंड पावर को क्लियरली एक्सप्लेन करना है और उनके वर्किंग, यूजेस, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और इम्पोर्टेंस को डिटेल में कवर करना है। सबसे पहले एक क्विक फ्रेम बना लेते हैं। एनर्जी रिसोर्स का मतलब होता है ऐसा सोर्स जिससे हम यूजेबल एनर्जी निकाल सकें। रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जो नेचुरली रिप्लेनिश होते रहते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म में ज्यादा सस्टेनेबल होते हैं। अब बायोगैस से स्टार्ट करते हैं। इसको समझने का इजीएस्ट वे ये है कि ऑर्गेनिक वेस्ट को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डिकम्पोज करते हैं और उससे फ्यूल गैस मिलती है। यहाँ की आइडिया है ऑक्सीजन के बिना ब्रेकडाउन, जिससे मीथेन रिच गैस बनती है। बायोगैस प्लांट का वर्किंग सिंपल लॉजिक फॉलो करता है। वेस्ट को स्लरी बना के डाइजेस्टर में डालते हैं, बैक्टीरिया स्लोली गैस बनाते हैं, गैस डोम में कलेक्ट होती है और आउटलेट से स्लरी बाहर निकलती है। इस प्रोसेस का बोनस ये है कि लेफ्ट ओवर स्लरी एक्सीलेंट मन्योर बन जाती है। बायोगैस की यूजेस और बेनिफिट्स को एग्जाम स्टाइल पॉइंट्स में देखते हैं। ये कुकिंग, हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम आता है। साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट इंप्रूव होता है, स्मोक कम होता है और फर्टिलाइजर भी मिलता है। सो एक सिस्टम से मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब लिमिटेशंस भी समझना जरूरी है, क्योंकि डिटेल्ड आंसर में बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है। बायोगैस प्रोडक्शन फीडस्टॉक और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। प्लांट का इनिशियल सेटअप और मेंटेनेंस चाहिए और गैस स्टोरेज लिमिटेड होती है। ये पॉइंट्स लिखने से आंसर मैच्योर लगता है। अब सोलर एनर्जी पे आते हैं। कॉन्सेप्ट यही है कि सन की रेडिएशन को हम आइदर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं या हीट के फॉर्म में यूज करते हैं। यहाँ 2 मेजर रूट्स हैं, सोलर फोटोवोल्टाइक और सोलर थर्मल। दोनों को मेंशन करना स्कोरिंग होता है। सोलर पीवी में पैनल्स सनलाइट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं और सोलर थर्मल सिस्टम्स में सनलाइट से वाटर हीटर या कॉन्सेंट्रेटर सिस्टम्स के थ्रू हीट जनरेट होती है। इसको एक्सप्लेन करने का रीजन ये है कि एप्लीकेशंस भी इन्हीं कैटेगरीज के अराउंड ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सोलर के एडवांटेजेस नेचुरली स्ट्रांग हैं, क्लीन, साइलेंट एंड फ्यूल फ्री, बट प्रैक्टिकल इश्यूज भी होते हैं। सनलाइट इंटरमिटेंट होती है, स्टोरेज चाहिए और इनिशियल कॉस्ट हाई होती है। जब तुम प्रोज कॉन्स दोनों लिखते हो, एग्जामिनर को क्लैरिटी दिखती है कि तुम रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव समझते हो। अब विंड पावर, इसमें आइडिया सिंपल है। मूविंग एयर के काइनेटिक एनर्जी को टरबाइन ब्लेड्स कैप्चर करके रोटेशन बनाते हैं और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये एक्सप्लेनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि विंड स्पीड और लोकेशन का रोल डायरेक्टली समझ आता है। विंड एनर्जी के लिए बेस्ट लोकेशंस कोस्टल एरियाज, ओपन प्लेन्स और हिल पासेस होते हैं जहां विंड कंसिस्टेंट हो। बेनिफिट्स में क्लीन इलेक्ट्रिसिटी और लो ऑपरेटिंग कॉस्ट आता है। लिमिटेशंस में वेरिएबल विंड, नॉइज या विजुअल इम्पैक्ट, बर्ड सेफ्टी कंसर्न्स और स्ट्रॉन्ग ग्रिड कनेक्शन की नीड लिख सकते हो। अब एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूडिंग कंपैरिजन से आंसर कंप्लीट हो जाता है। बायोगैस वेस्ट को एनर्जी और मैन्योर में कन्वर्ट करता है, सोलर सनलाइट से क्लीन पावर देता है और विंड हाई आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। ओवरऑल ये तीनों फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस कम करते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं।